बच्चों का बिगड़ने का और सुधरने का श्रेय माता पे जाता है भैया। बच्चों का बिगड़ने का और सुधरने का श्रेय मैया पे जाता है। 10-12 वर्ष तक यदि बालक बिगड़ जाता है तो मां का कसूर है उसमें। 10-12 वर्ष तक कोई बालक बिगड़ता है, छोटी बाल्य अवस्था से ही सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, तो इसका कसूर बेटे का नहीं है, एक मां का है। किसी पड़ोसी ने आके कहा कि तुम्हारा बेटा है ना गुटखा खाता है, सिगरेट भी पीता है। मैया कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा बेटा ऐसा ना है, तुम बदनामी कर रहे हो मेरे छोरा की, तुम बदनामी कर रहे हो मेरे बालक की। पर जना मालूम के महाराज कबू कबार वो लगाऊ ले तो है, पर मैया का लगन दे रही है, मैया लगन न दे रही, फिर वही बड़ा होकर के बिगड़ जाएगा 100%। क्योंकि माता मेरी सिफारिश ले लेती है, और यही धुंधकारी का हुआ। और यदि 10-12 वर्ष तक बालक नहीं बिगड़ता है, बहुत से बच्चे विवाह के बाद भी बिगड़ जाते हैं, ड्रिंक करना सीख जाते हैं, तो उसमें कहा है कि यदि बालक 10-12-15 वर्ष तक नहीं बिगड़ता है और वो ऊपर की उम्र में बिगड़ता है 15 के बाद में, तो फिर मां का कसूर नहीं है, तो फिर किसका कसूर है कि फिर संगति का कसूर है। क्योंकि जैसी संगति करेंगे वैसो ही रंग, ना समझ में आई, जैसी संगति करेंगे वैसा ही रंग आएगा भैया। अब तो मैया बड़ी दुखी, तो उसने रात में जग के और कुआं में गिर के अपने प्राण त्याग दे। और क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, धुंधकारी चोरी करके लाता तो उन पैसों को वेश्याओं पे लुटा देता। एक दिन बहुत सारा धन चुरा के ला रहा था, तो सारा पैसा वेश्याओं को दे दिया, लुटा दिया, और वेश्याओं ने क्या किया कि उस धुंधकारी को मार दिया। और ऐसे नहीं मारा, तड़पा तड़पा के आग के कोयला बाकी मुंह में डाल डाल के मारा, जलते भाई कोयले उसके मुंह में डाल दिए, तड़प तड़प के मर गया। उसको वहीं दफना दिया और वो धुंधकारी प्रेत बन गया, प्रेत। बहुत से लोग ये कहते हैं भैया क्या भूत होते हैं या नहीं होते? तो भैया भूत होते हैं। 84 लाख योनियों में एक प्रेत योनि भी होती है। अच्छा, भूत बनते कैसे हैं, प्रेत बनते कैसे हैं? अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट से मर जाते हैं, या आग लगा के मर जाते हैं, या फांसी लगा के मर जाते हैं, तो वो प्रेत योनि में गिरते हैं, प्रेत योनि में। बहुत से लोग थोड़े दुखी हो जाते हैं घर में, तो वो फांसी लगा लेते हैं, आग लगा लेते हैं, तो वो कहते हैं कि भैया मरवे के बाद में चैन की नींद सो जाएंगे ना। सुख तो सिर्फ जब मानव योनि में है, बाकी सभी योनियों में महादुख है, महादुख। प्रेत योनि में जाकर के भी ये सुखी हो जाता है ना। पेट तो बड़ा होता है प्रेत का, पेट बड़ा होता है प्रेत का, लेकिन मुंह छोटा सा होता है, सुई की नोक की बराबर। प्रेत का मुंह सुई की नोक की बराबर होता है। ये भूखा रोता है, प्यासा रोता है, पर इसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता भैया। पीने के लिए पानी, गंदा पानी मिलता है, कपड़े गंदे धो करके हम पानी निचोड़ देते हैं, वो पानी प्रेत को मिलता है पीने के लिए। और अगर प्रेतों के बारे में ज्यादा सुनना है तो गरुड़ पुराण को पढ़ना। जब कोई मर जाता है ना, तब गरुड़ पुराण पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है, तब गरुड़ पुराण को सुनना।
आप न्यों कहेंगे भैया जी कहाँ बवाल हुआ। विस्तार से उसमें नरकों का वर्णन, कैसे क्या है, आदमी कैसे मरता है, क्या होता है, सब पता चल जाएगा। वो प्रेत बन गया। अब प्रेत बन गया, गोकर्ण जी को मालूम पड़ा तो गोकर्ण जी ने श्राद्ध किया, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हुई। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य को प्रणाम करके कि मेरे भैया की मुक्ति कैसे होगी, तो भगवान सूर्य कहते हैं मुक्ति हो जाएगी, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लियो, ये धुंधकारी या की मुक्ति है जागी। तब गोकर्ण जी ने भागवत कथा करवाई और भागवत कथा करवाई। धुंधकारी ने 7 गांठ के बांस में कथा सुनी और 7वें दिन वाकी मुक्ति हो गई। और वो कह के गया था कि मेरी मुक्ति हो गई भैया, मेरी मुक्ति हो गई। लेकिन वहां तो बहुत से ऋषि मुनि कथा सुन रहे थे, उन्होंने कहा भैया हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। तब गोकर्ण जी कहते हैं आपने कथा तो सुनी पर मन से नहीं सुनी। बोले मतलब कि भैया तुम्हारा तन तो यहीं बैठा है, लेकिन मन दुनिया में घूम रहा है, दुनिया में घूम रहा है। भाई रात को तो जाड़ो पड़ेगो और सवेरे तो बढ़िया खूब धूप निकले आई, मन घूम रहो, मन कह रहा है कि भाई जाड़ो जमेगो आज रात को तो है। और कथा चल रही है, भाई हम तो माँ छोरा है और भूलिया है, वो रो रो गला कथा में ले आते। मतलब तन तो यहाँ है लेकिन मन दुनिया में घूम रहा है, मुक्ति नहीं होगी। तो संत बोले भैया अब की माफ करो, एक बार कथा और करवा दे से हम तनते मनते सुन लेंगे। तब फिर गोकर्ण जी ने श्रावण मास के महीना में कथा करवाई। तब भगवान श्री कृष्ण अपने विमान को लेकर के आए और गोकर्ण सहित सभी ऋषियों को अपने धाम को ले गए। सच्चिदानंद भगवान की जय। धुंधकारी एक प्रेत योनि में, एक प्रेत योनि में पड़ा धुंधकारी तर सकता है। तो भैया हम तो तन को भी लेके बैठे हुए हैं, मन को भी लेके बैठे हुए हैं और अपना धन भी लेके बैठे हैं, तो क्या परमात्मा हमारा कल्याण नहीं करेगा? करेगा भैया।